हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। क्लास 10th का कमर्शियल स्टडीज का एक चैप्टर जिसके लिए मेरे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का चैप्टर। तो यस बच्चों, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होती है। अगर आप में से कोई लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग वीडियो देख रहे हैं और दे आर लाइकिंग माई टीचिंग स्टाइल। सो इस तरीके की रिक्वेस्ट करते रहिए और मैं अपनी तरफ से 110% कोशिश करूंगी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर से फुलफिल कर लूं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का चैप्टर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। तो ये ऑन माय स्क्रीन यू कैन सी, ये है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का चैप्टर विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन, जो कि आप अगर क्लास 12 में आगे पढ़ेंगे, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट अगर क्या आप लोग पढ़ने ही वाले 100% ये कॉमर्स सब्जेक्ट में पूरे के पूरा चैप्टर आपके पास आएगा जहां पर आप स्टाफिंग फंक्शन पढ़ेंगे। और स्टाफिंग फंक्शन का एक पार्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। किसका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की बात होती है यहाँ पर ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की बात होती है। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो है सीक्वेंस वाइज अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहला पार्ट होता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्रूटमेंट के ऊपर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए रिक्रूटमेंट का मीनिंग है, रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्स of required staff and contacting the source to attract to sufficient number of candidates from which the choice can be made. It is linking activity to bring together those seeking jobs and those who with the jobs. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमें और लोगों की जरूरत है टू कंप्लीट दिस जॉब, टू अकम्प्लिश दिस जॉब। इफ वी रिक्वायर पीपल, हम कहाँ से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारा पर्पस ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन, सो दैट हम उसमें से बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस को चूज कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज लाइक एन एसेट जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। बोथ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है कि हम बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें कि आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए एप्लीकेशन दीजिए। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? बिकॉज ये सबको इंकरेज करता है कि आप भाई यहाँ पर वैकेंसी है, अप्लाई करो। Because it creates a pool of candidates from which the good choice may be made to fill the job vacancies in the organization. Recruitment always precedes selections, and sound recruitment is essential for good selection of staff. इसके बाद वाली जो स्टेप होती है सिलेक्शन, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो एक नेगेटिव स्टेप है। क्यों नेगेटिव स्टेप है? बिकॉज वहां पे एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन होता है, जितने सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में आए थे उसमें से कुछ को हम जो कि सुटेबल नहीं लगते हैं प्राइमा फेसी ओनली, उन्हें हम एलिमिनेट करके अलग कर देंगे। फिर इंटरव्यूज होंगे, राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होंगे और हम धीरे 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 करके बेस्ट पॉसिबल पे पहुंचेंगे। तो रिक्रूटमेंट से पहले, रिक्रूटमेंट जो है हमेशा प्रीसीड करता है सिलेक्शन को, क्योंकि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस जहां पर हम धीरे 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 करके अपनी चॉइसेस को रिड्यूस करते जा रहे हैं फ्रॉम द वाइडर ग्रुप ऑफ पूल ऑफ पीपल से। तो रिक्रूटमेंट की मीनिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है स्टूडेंट, इसके कीवर्ड्स को अच्छे से नोट कर लेना है और इनको आप अपने आंसर्स का पार्ट जरूर जरूर बनाएंगे। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है हमने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नेक्स्ट पार्ट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो सकते हैं। अगर मैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूं, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि हम क्रिएट करते हैं पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, जो कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है, ज्यादा नंबर में हमारे पास है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो हमारे पास वाइडर चॉइस रहेगी फॉर द सिलेक्शन। सो 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काफी लिमिटेड होता है। अगर मैं बात करूं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर 2 ही सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी को या तो हम प्रमोट कर सकते हैं और अपना वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर्स के थ्रू वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। बट दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारा हम लोग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफर के थ्रू ही कर ले। क्योंकि अगर एक पर्सन का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया है तो उसकी जो वैकेंसी खाली हुई है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है कि अगर दूसरे लोगों के पास वर्कलोड कम है तो इसका जॉब दूसरे लोगों को दे दिया जाए, लेकिन अगर ज्यादा हमें वैकेंसीज फिल करनी है देन ये टेक्निक जो है काम नहीं आती है।
अब जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जहां पर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को प्रमोट या ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम नए लोगों को लेकर आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके जो सोर्सेस है उसमें से एक हो सकता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इन ऑल काइंड ऑफ मीडिया देकर के ओपनिंग वैकेंसीज के लिए हम एडवर्टाइज कर सकते हैं एंड लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। देन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू भी हम लोगों को मिल सकते हैं लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर सुटेबल फॉर द जॉब ओपनिंग्स। देन प्लेसमेंट एजेंसीज हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्चुअली थोड़े पुराने हो गए, ये गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर लोग जाके रजिस्टर करते हैं फॉर दे गिव देयर क्वालिफिकेशन, देयर रिज्यूम्स एंड ऑल, एंड वहां से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज भी ऐसा ही काम करती है। द डिफरेंस इज दैट कि प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज आर ओन्ड बाय द private individual and employment exchanges are mostly owned by the government agencies. Then campus recruitment जो कि बहुत फेमस है, आप सब इसके बारे में सुन चुके होंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना और वहां से ही कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करना और वहीं से उन लोगों को सिलेक्ट करना। So immediately after the job they can be placed into various positions. देन है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ से हम रिकमेंडेशंस लेते हैं कि अगर आपकी जान पहचान में कोई पर्सन है हु इज लुकिंग फॉर द जॉब, हमारे यहाँ ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग के लिए उनको बोलिए कि वो अप्लाई करें। देन है कैजुअल कॉलर्स। कई बार ऐसा होता है जब लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो वो जाके सब ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूम दे देते हैं या फिर आजकल जैसा होता है ईमेल कर देते हैं ऑन देयर वेबसाइट्स। तो वहां पर हमारे पास काफी पूल होता है ये कैजुअल कॉलर्स का, और जब भी वैकेंसी अराइज होती है इनमें से हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं रिज्यूम्स को और फिर कॉल कर सकते हैं लोगों को। गेट हायरिंग नॉर्मली क्वालिफाइड पीपल के लिए नहीं होती, जो फिजिकल लेबर होता है उसके लिए होती है। फॉर एग्जांपल कुछ डिलीवरी के लिए हमें डिलीवरी बॉयज की जरूरत है या फिर फैक्ट्री में कैजुअल वर्कर्स की जरूरत है, तो फैक्ट्री गेट पर या फिर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां गेट पर एक तरीके का पोस्ट कार्ड जैसा चिपका दिया जाता है कि यहाँ पर हम लोग हायर कर रहे हैं, ये लेबरर्स की जरूरत है, इस पोजीशन के लिए लोगों की जरूरत है, इसे बोलते हैं गेट हायरिंग। देन है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जिन लोगों के थ्रू, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि अपने लोगों को यहाँ लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। दे विल नॉट बी ऑन अवर पेरोल, हमारे वो पेरोल पे नहीं होंगे, हम एक मोटा अमाउंट दे देंगे सीधा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर विल बी गिविंग द सैलरीज टू दीज पीपल। सो दिस ऑल आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्सेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन डिटेल। सो वैकेंसीज एट हायर लेवल्स में बी फिल्ड अप बाय प्रमोटिंग द पर्सन। ट्रांसफर के बारे में लिखा है, शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ से कीवर्ड्स आप मार्क करते हुए चलेंगे। अब तक मुझे लगता है एग्जाम के दिन बहुत करीब आ गए, कीवर्ड्स की मार्किंग कैसे करनी है बहुत सारे बच्चों को खुद से समझ में आने लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर मैं प्रमोशन के बारे में लिखूंगी तो वैकेंसीज एट द हायर लेवल्स में बी फिल्ड अप बाय प्रमोटिंग पर्संस वर्किंग एट द लोअर levels. For example, when the present sales manager of the company retires, one of the branch manager may be promoted as a new sales manager. So promotion involves shifting. Shifting is the keyword. And to higher post is a keyword and more salary ये भी एक कीवर्ड है। तो ओके, वैकेंसीज एट हायर लेवल जरूर करना है, एंड देन शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय वर्ड यूज करना है, एंड कहाँ पर शिफ्ट करना है, अपर लेवल के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। सो मोर हायर स्टेटस, ये सारे वर्ड जो है कीवर्ड से, इनको जरूर से आपको अपने आंसर का पार्ट बना लेना है स्टूडेंट्स। देन है दूसरा ट्रांसफर के बारे में भी हमने पढ़ा है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर ब्रांच और ऑफिस। तो हम एक तरीके से हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की बात करते हैं, whereas प्रमोशन में हम लोग अपवर्ड शिफ्टिंग की बात करते हैं। To fill the vacancy, another factory, branch or office of the company, for example, storage of the salesperson, a shortage of the salesperson in one branch may be met by transferring salesperson from another branch. So horizontal shifting को हम बोलते हैं ट्रांसफर। ये है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देन इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सॉरी उसके पहले एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, बिकॉज सबको ये लालच रहता है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो किसी ना किसी दिन हमारा प्रमोशन हो जाएगा और हम लोग हायर पोजीशन पर प्रमोट हो जाएंगे। सो एब्सेंटिज्म कम होगा, लेबर टर्नओवर मतलब जल्दी जल्दी लोग जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बार सीनियरिटी बेसिस
बेसिस के ऊपर भी प्रमोशंस होते हैं। इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों ये चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? ऑब्वियसली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा एंड उनके ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी उतना खर्चा नहीं करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्हें पहले से ही पता है। दे आर नॉट वेरी न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। मे बी द जॉब फॉर विच दे आर गेटिंग प्रमोटेड, उसका काफी सारा पार्ट उनको पहले से याद है। एंड ट्रांसफर के केस में तो मोस्टली हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। देन थर्ड वन, कंडीशंस। Candidates working in the organization do not require induction training. Induction training क्या होती है? एक तरीके का ओरिएंटेशन। जैसे कि आप किसी नए कॉलेज या स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो ओरिएंटेशन दिया जाता है आपको, जब आप जहां पर आपको सारी फैकल्टीज के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट के बारे में एंड कॉलेज में किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सब बताया जाता है। तो ये तो क्योंकि पुराने एम्प्लॉय है उनके लिए किसी भी इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत हमको नहीं होती है। देन फिलिंग वैकेंसीज फॉर हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू मोटिवेट एंड इंप्रूव द मोरल, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि देखिए हमारे पास चांसेस हैं टू बी प्रमोटेड। सो ये सारी एडवांटेजेस हैं ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू द इंटरनल सोर्सेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? देयर मे बी इनब्रीडिंग एज फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट obtained। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में से ले रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं हो, उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा अपडेटेड नहीं हो, या फिर उन्होंने अपने आप को अपडेटेड रखा नहीं हो, तो फ्रेश आइडियाज नहीं आ पाते हैं, वही पुराने लोग रोटेट होते जा रहे हैं। देन अनसुटेबल कैंडिडेट्स में बी प्रमोटेड, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। जब रिक्रूटमेंट हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू तो बड़ी चॉइस आती है, फिर उसमें से एलिमिनेट करके आगे लोग जाते हैं। यहाँ पर चॉइस होती ही नहीं है, बहुत कम चॉइस होती है, तो कभी कभी हम अनसुटेबल कैंडिडेट को भी प्रमोट कर देते हैं इन लैक ऑफ चॉइसेस। देन द एम्प्लॉइज में बिकम लिथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। अगर उन्हें पता है कि सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है तो वो लिथार्जिक बन जाएंगे, क्योंकि पता ही है कि सीनियर जैसे जैसे होते जाएंगे प्रमोशन होना तय है। देन इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी कंप्लीट मेथड इन इटसेल्फ। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ज्यादा वैकेंसीज हैं या फिर वर्कलोड ऑलरेडी ज्यादा है वर्कर के ऊपर, तो एक आदमी अगर प्रमोट होता है तो उसकी जो पोजीशन खाली हुई है उसको फिल करने के लिए तो फिर से हमें एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाना ही पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मुझे लगता है आज की क्लास में हमें इतना ही करना चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। एज इट इज आपके एग्जाम्स का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, सो आई वांट यू टू स्टडी ऑन योर ओन एंड ज्यादा टाइम आप बुक्स के साथ बिताएं, ना कि लैपटॉप या फिर मोबाइल पर। तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे एंड डेफिनेटली 2 या 3 मैक्सिमम वीडियोस में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर किसी और की भी रिक्वायरमेंट है किसी और चैप्टर के लिए तो लिखकर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम अप विद दोस वीडियोस। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।